दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आईन में नए सूबे बनाने का रास्ता क्या है और उन नई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को बनाने के लिए क्या मुश्किलात दरपेश हो सकती हैं? आइए आज सादा जुबान में समझते हैं। दोस्तों, आईन का आर्टिकल 239 कहता है कि नया सूबा बनाने के लिए 4 सीढ़ियां चढ़नी होंगी। पहली सीढ़ी, जिस सूबे को तकसीम करना हो उसकी सूबाई असम्बली पहले 2/3 अक्सरियत से मंजूरी दे। यानी अगर पंजाब तकसीम करना है तो पंजाब असम्बली के 371 में से 248 अरकान को हां कहनी होगी। दूसरी सीढ़ी है, कौमी असम्बली में आईनी तरमीम का बिल आए और 336 में से 224 अरकान यानी 2/3 उसे पास करें। तीसरी सीढ़ी है कि सेनेट में 96 में से 64 अरकान यानी 2/3 मंजूरी दें। और चौथी सीढ़ी है सदर के दस्तखत, और तब जाकर नया सूबा वजूद में आएगा। और दोस्तों, अब असल मसला यह भी है कि अभी किसी एक जमात के पास कहीं भी 2/3 अक्सरियत नहीं है, ना कौमी असम्बली में, ना सेनेट में, ना पंजाब असम्बली में। यानी नए सूबे बनाने के लिए कम से कम 2-3 बड़ी जमातों को मिलकर बैठना होगा। और ये वही काम है जो पाकिस्तान में सबसे मुश्किल है। सियासी रुकावटें देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है सिंध नहीं तकसीम होगी। एएनपी और दीगर पार्टीज कहती हैं हजारा सूबा नहीं बनेगा। यानी सबके मफादात अलग अलग हैं। और एक और बड़ा मसला, एनएफसी यानी नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड, वो फार्मूला जिससे सूबों में पैसा तकसीम होता है। अभी पंजाब को 51%, सिंध को 24%, केपीके को 14% और बलोचिस्तान को 9% मिलता है। अगर नए सूबे बने तो पुराने सूबों का हिस्सा कम होगा और कोई भी अपना हिस्सा कम करवाने को तैयार नहीं। लेकिन दोस्तों, एक शॉर्टकट भी जेर बहस है। 28वीं आईनी तरमीम के मसवदे में बताया गया है कि अगर आर्टिकल 1 तब्दील करके सूबाई असम्बली की मंजूरी हटा दी जाए, यानी सिर्फ पार्लियामेंट ही फैसला करे, तो रास्ता थोड़ा आसान होगा। लेकिन इस तरमीम के लिए भी पहले हर सूबाई असम्बली से 2/3 मंजूरी चाहिए। तो दोस्तों, खुलासा यह है कि नए सूबे बनाना एक अच्छा ख्याल है, लेकिन इसके लिए सियासी इत्तेफाक पहली जरूरत है। तमाम सियासी जमातों को एक कमरे में बैठना होगा, चाहे 1 दिन लगे, 1 महीना लगे या 1 साल।